मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोग को नमस्कार। आज की तारीख है 5 अक्टूबर और इससे बनने वाले सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कशन किए जाएंगे। इसके साथ ही रिलेटेड स्टैटिक जीके भी कवर करते जाएंगे। तो चलते हैं अपने क्लास की ओर, जिसमें प्रीवियस डे होमवर्क है। भारत का कौन सा जिला बाल विवाह मुक्त जिला बना है? ये हो जाएगा बालोद जिला, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है। चलते हैं आगे अपने रिवीजन क्लास की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने कितने नंबर का राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता? ये हो जाएगा 62वें नंबर का। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन की जो शुरुआत है दुबई में किया गया है। हाल ही में दर्ज एलन मस्क 500 अरब डॉलर की नेटवर्थ पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। यह रिपोर्ट जो है फूवेट्स संस्था के अनुसार जो है दर्ज किया गया है। अक्टूबर 2025 में भारत में शुरू किया गया पहला आदर्श युवा ग्राम सभा पहल जो है, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है किया गया है। प्रधानमंत्री के द्वारा विशेष डाक टिकट और सिक्के के साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सिक्का जारी किया गया है, जिस पर जो है भारत माता का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। आईसीसी पुरुष टी20 बल्लेबाज रैंकिंग में जो है सर्वोच्च रेटिंग पर अभिषेक शर्मा बल्लेबाज जो है पहुंचा है। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 199 किलोग्राम वेट उठाकर मीराबाई चानू ने जो है स्वर्ण पदक विजेता बनी है। हाल ही में किस देश में वित्तीय व्यवस्था को लेकर जो है शटडाउन लागू किया गया है? ये हो जाएगा अमेरिका। ये सारे क्वेश्चन का फुल डिस्कशन जो है प्रीवियस क्लास में कर दिया गया है, तो आप लोग जरूर देखें। चलते हैं अपने क्लास की, जिसमें आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार द्वारा आयात निर्यात को लेकर ई बॉन्ड प्रणाली की शुरुआत किया गया है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है इसकी शुरुआत किया गया है। इसकी शुरुआत करने का मेन गोल है कि व्यापार प्रक्रिया को जो है आसान बनाना और जो है बॉन्डिंग की प्रक्रिया को डिजिटल बनाना इसका मेन उद्देश्य है। इसके साथ ही जो है कागजी कार्रवाई को कम करना और समय की बचत करना इसका मेन उद्देश्य है। यहाँ पे देख रहे हैं कि महाराष्ट्र से रिलेटेड चर्चा हो रही है, तो चलिए जान लेते हैं इससे रिलेटेड करंट अफेयर। तो महाराष्ट्र सरकार ने जो ऑनलाइन ई बॉन्डिंग प्रणाली की शुरुआत की है, जिसकी चर्चा जो है क्वेश्चन में कर दी गई है। एमएसआरटीएस आरटीसी ने जो है पाली एसटी ऐप लॉन्च किया है, जिसके तहत जो है बस ट्रैकिंग और समय सारणी के लिए जो है काफी बचत मिलेगी। खरीफ फसल निरीक्षण की अंतिम तिथि को जो है 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। चलते हैं आगे और देखते हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड इंपोर्टेंट जानकारी। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। स्थापना 1 मई 1960 को किया गया था। नगर राजधानी है नवी मुंबई और वर्तमान मुख्यमंत्री के पद पर देवेंद्र फडणवीस है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। टोटल विधानसभा सीट जो है 288 है। लोकसभा सीट 48, जो कि भारत में सबसे अधिक है। राज्यसभा सीट की बात करें तो ये जो है टोटल 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमित शाह के द्वारा रोहतक में जो है सावर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया गया और किस राज्य में है? तो ये जो है हरियाणा राज्य में इसकी शुरुआत जो है किया गया है। इसको शुरुआत कब किया गया है? इसका उद्घाटन जो है 3 अक्टूबर 2025 में किया गया है, जो कि इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप में इसका उद्घाटन हुआ। इसकी लागत जो है 325 करोड़ है और इसका जो है मेन उद्देश्य है कि सहकारिता क्षेत्र को जो है बढ़ावा मिले, इसका मेन उद्देश्य है। यहाँ पे जो है देख रहे हैं कि डेयरी से रिलेटेड चर्चा हो रही है, तो चलिए जान लेते हैं कि भारत में जो है डेयरी उद्योग से रिलेटेड क्या क्या करंट अफेयर के पॉइंट बनते हैं, जिसमें भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक वाला देश बन गया है। भारत जो है कुल दूध उत्पादन 349 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो कि पिछले 10 वर्षों में जो है पूरे 63% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। गुजरात की वनास डेयरी को जो है सहकारी उत्कृष्टता के लिए जो है सम्मानित भी किया गया है। पानीपत में जो है भैंस जिसका नाम जो है राधा है, वह एक दिन में 35.669 लीटर दूध देकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन्य जीव सप्ताह 2025 समारोह की शुरुआत के लिए मानेसर में जो है किसका शिलान्यास किया है? तो ये हो जाएगा नमो वन का जो है शिलान्यास केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा जो है किया गया है। यह जो है कब किया गया है? इसका आयोजन जो है 2 अक्टूबर को किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य है कि वन्य जीव के संरक्षण और जैव विविधता के जो है महत्व को समझाना
जिसके उद्घाटन जो किसके द्वारा किया गया है, भूपेंद्र यादव के द्वारा। वन्य जीव सप्ताह 2025 के बारे में देखें तो ये जो है कौन कौन से राज्य में किया गया है, तो ये जो है हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमालय, ये सभी जिला में जो है वन्य जीव सप्ताह मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा किया गया संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान वाले देश के प्रमुख सम्मेलन का मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा, तो ये जो है भारत करेगा इसकी मेजबानी। इसका जो है आयोजन वो 14 से लेकर 16 अक्टूबर तक किया जाएगा, जो कि नई दिल्ली में होगा। इसका मेन उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में जो है सैनिकों के योगदान पर जो है बातचीत करना, इसका मेन उद्देश्य है। इसमें देख ले कि भारत की भूमिका क्या है। भारत के जो है संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में जो है सबसे बड़े योगदानकर्ता में जो है शामिल हुए हैं। सम्मेलन में भाग लेने वाले देश टोटल जो है 30 प्लस होंगे। इसमें जो है पाकिस्तान और चीन को निमंत्रण नहीं दिया गया है। सैन्य सिद्धांत की ओर चले तो ये जो है यूएनएससी के स्पष्ट आदेश के बिना भारत किसी संघर्ष के क्षेत्र में जो है सैनिक नहीं भेजेगा। मुख्य चर्चा का विषय रहेगा कि लिंग समानता प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, इसका जो है चर्चा का विषय रहेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि यूएनएससी से रिलेटेड चर्चा हो रही, तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसकी स्थापना जो है 1945 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका मेन गोल होता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, युद्ध और संघर्ष को रोकने के लिए जो है कार्रवाई करना, इसका मेन उद्देश्य होता है। इसका जो टोटल सदस्य वो 15 है। अस्थायी सदस्य जो है 5 होते हैं, जिसमें है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, इसमें जो है अस्थायी सदस्य। इस सभी सदस्य को जो है वीटो पावर दिया गया है। वीटो पावर का अर्थ होता है किसी प्रस्ताव, कानून या फिर निर्णय को अस्वीकार करने की शक्ति होते है। उसका एक तथ्य ही काफी होता है, वो अगर कह दे कि मैं इसे नहीं मानता तो फिर वो नहीं किया जाएगा। इसके जो है अस्थायी सदस्य जो है टोटल 10 हैं। इसका मेन कार्य जो है अंतरराष्ट्रीय संघर्ष के मध्यस्थता करना, इसका जो है मुख्य वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने जो है सिंगापुर गणराज्य नौसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पैसिफिक रिच 2025, जिसको शॉर्ट फॉर्म में XPR 2025 कहा जाता है, इसके दौरान जो है किस क्षमता का प्रदर्शन किया है, तो ये हो जाएगा पनडुब्बी बचाव क्षमता का जो है प्रदर्शन किया गया है। भारत में जो है कौन कौन से पनडुब्बी हैं, तो भारत के पास जो है इंडियंस कलवरी, यानी जिसको जो कहते हैं इंडियंस कलवरी, इंडियंस खंडेरी, इंडियंस करंज, इंडियंस बेला, इंडियंस वागिर, ये सभी जो है पनडुब्बी भारत के पास हैं। आगे चलते हैं तो इसके बारे में डिटेल से जाने। तो ये जो है पैसिफिक रीच, ये क्या है, तो ये जो है सिंगापुर के चोंगू नौसैनिक अड्डा में जो है इसका जो है अभ्यास किया गया है, जिसका मेन उद्देश्य है कि पनडुब्बी आपातकालीन बचाव करना। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समन्वयन को जो है बढ़ावा देना, इसका मेन गोल है। भारतीय नौसैनिक की जो भूमिका है वो है इंडियन निस्तार ने जो है अभ्यास में भाग लिया है और सबमरीन रेस्क्यू यूनिट ने जो है डीप सबमरीन्स रेस्क्यू वेसल संचालित किया गया है, जिसकी उपलब्धि है कि भारतीय DSRV ने जो है सिंगापुर की पनडुब्बी RSS इनविजिबल से जो है सफलतापूर्वक जुड़ाव किया है। 3 दिन में जो है 3 अंतरराष्ट्रीय पनडुब्बी के साथ जो है सफल जुड़ाव जो है किया गया है। आगे चलते हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी ने जो है अपना स्थापना दिवस पर किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसके तहत जो है विद्यार्थी अपना समस्या साझा कर सकता है, तो ये हो जाएगा माई यूपीएससी इंटरव्यू फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी। इसकी जो इस पोर्टल को जो है स्थापना किया गया है, तो इसके बारे में जानते हैं। ये जो है यूपीएससी के अंतर्गत किया गया। चलिए जान लेते हैं पहले यूपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यूपीएससी का जो पूरा नाम होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। इसको जो है स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था।
संवैधानिक दर्जा जो है अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक है, जो कि भाग 14 में है। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार की अखिल भारतीय सेवाओं और जो है केंद्रीय सेवाओं की जो है भर्ती करवाता है। इसका हेडक्वार्टर धौलापुर हाउस में है, जो कि नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार है। यहाँ पे जो है नई पोर्टल की स्थापना यूपीएससी के 99वें स्थापना दिवस पर किया गया था। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। इसका नाम आप लोग ऊपर देख लिए हैं। तो इसको जो है लॉन्च 1 अक्टूबर 2025 को किया गया है, जिसका मेन उद्देश्य है कि यूपीएससी इंटरव्यू अनुभव साझा करना और नए उम्मीदवारों को जो है प्रेरित करना, इसका जो मेन गोल है। इसमें अगला आता है कि इसमें जो है कौन साझा कर सकता है। तो इसमें जो है विद्यार्थी यानी जो है एस्पिरेंट वो अपनी समस्या उसमें लिखेंगे और जो है सभी वर्तमान और जो है रिटायर हुए सिविल सर्विस अधिकारी हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जिससे जो है तैयारी करने वाले स्टूडेंट को काफी जो है मदद मिलेगी। इसका जो है विषय भाषा रखा गया है हिंदी और अंग्रेजी दोनों, और जो है वर्ड लिमिटेशन यानी जो है 250 से लेकर 2000 शब्दों में अपने जो है समस्या को लिख सकते हैं। अंतिम तिथि जो है इसकी 31 दिसंबर 2025 तक रहेगी और प्रकाशन जो है यानी कि उनके समस्या का निदान 2026 में देखने को मिलेगा। इसे जो प्रॉफिट होगा वो हो गया उम्मीदवार इंटरव्यू प्रक्रिया समझ सकेंगे और जो है तैयारी में जो है उसको काफी मदद मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अश्विनी वैष्णव द्वारा डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इसका उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं जो इसका उद्घाटन से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट। तो इसका नाम क्या है, नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म। यह जो है एक प्रकार का वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका संचालन जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाएगा। इसका मेन लक्ष्य है कि डिजिटल विभाजन को जो है कम करना। यह जो है जिसका केंद्र जो है भारत के जो है 5 स्थान पर बनाया गया है, जिसमें है बिहार के मुजफ्फरपुर में, उड़ीसा के बालासुर में, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में, मिजोरम के लुंगलेई में। इसके साथ ही जो है दमन में भी जो है इसका केंद्र बनाया गया है। तो चलिए जान लेते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि उद्घाटन से रिलेटेड चर्चा हो रही। तो देख लेते हैं उद्घाटन जो है रिसेंटली कौन कौन से हुए हैं, जिसमें है नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का जो है उद्घाटन किया गया है, जो कि बिहार में उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जो ये जो है प्रॉपर राजगीर में जो है इसकी स्थापना किया गया है। साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय जो है दिल्ली कैंपस में इसका उद्घाटन किया गया है, जिसके उद्घाटनकर्ता केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, जो कि गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में किया गया है। वहीं क्वीन विश्वविद्यालय बेलफास्ट जो है गुजरात कैंपस में इसका जो है स्थापना किया गया है और उद्घाटनकर्ता केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। यह जो है प्रॉपर गांधीनगर में किया गया है, जो कि गुजरात की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। हाल ही में उद्घाटित जन नायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का जो उद्देश्य क्या है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है स्किल डेवलपमेंट और जो है रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, इसका जो है मेन गोल है। जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी की चर्चा करें। ये जो इसका उद्घाटन 4 अक्टूबर को किया गया है, जिसके उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यह जो है बिहार में इसका उद्घाटन हुआ है, जिसका मेन उद्देश्य है कि युवाओं को जो है स्किल एजुकेशन और जो है रोजगार के अवसर देना, इसका जो है मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में जो है हाल ही में ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट पर जो हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। ये हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने जो है हाल ही में ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया है। चलिए जान लेते हैं ये आखिर है क्या। तो इसकी शुरुआत जो है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के द्वारा किया गया था, जिसको लॉन्च समिट ऑफ द फ्यूचर 2025 है, जिसका उद्देश्य डिजिटल तकनीक का समान सुरक्षित करना और जो है जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करना, इसका जो है मेन उद्देश्य है। मुख्य फोकस का विषय है कि सबको सस्ती और तेज इंटरनेट की सुविधा मिले, डिजिटल अधिकार और जो प्राइवेसी की रक्षा मिले, एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो है जिम्मेदार उपयोग कर सके।
गलत सूचना यानी कि जो फेक न्यूज पर जो है रोक लगाना इसका जो है मेन फोकस है। इससे जो है इसका मेन इम्पोर्टेंस है कि पहली बार दुनिया के लिए जो है डिजिटल नियम और मानक जो है बनाए जा रहे हैं, जिसमें भारत की भूमिका है कि भारत अपने जो है यूपीआई आधार और जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो का जो है मॉडल साझा कर रहा है। इसके तहत आज का लास्ट क्वेश्चन है, नागालैंड सरकार ने किन पुलिस स्टेशनों या फिर जिले को जो है डिस्ट्रीब्यूट एरिया घोषित हित करने हैं सॉरी करते हेतु जो है अफास्पा को कितने महीनों के लिए बढ़ाया है? तो ये हो जाएगा 6 महीनों के लिए जो है अफास्पा को बढ़ाया है। यह जो है नागालैंड में किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं नागालैंड से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट। तो इसकी राजधानी कोहिमा, सबसे बड़ा शहर जो है दीमापुर है। स्थापना की तिथि है 1 दिसंबर 1963 और वर्तमान मुख्यमंत्री के पद पर नेफ्यू रियो है। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला। टोटल लोकसभा सीट जो है 1 है, राज्यसभा सीट भी 1 है। यह जो है टोटल कौन कौन से राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये जो है असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। यहाँ टोटल जो है 16 से अधिक मान्यता प्राप्त जनजाति जो है निवास करते हैं। यहाँ का मुख्य त्योहार जो है हॉर्नबिल महोत्सव है और यहाँ जो है 90% से अधिक ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ जो है डिक्कू नदी, झांझी नदी, ये जो नदियां हैं बहती है और संवेदनशील क्षेत्र जो है अफास्पा लागू किया गया है। ये जो है संवेदनशील है। यहाँ पे देख रहे हैं कि अफास्पा से रिलेटेड चर्चा हुई है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर है क्या। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम। इसका फुल फॉर्म है, जिसको लागू जो है 1998 से किया गया है। यह जो है लगभग पूरे राज्य में जो है लागू है। आगे इसमें आता है कि इसको लागू क्यों किया गया है। तो इसको लागू करने का जो है उद्देश्य है वो उग्रवाद, अलगाववादी आंदोलन और जो कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण करने के लिए इसको लागू किया गया। इसके तहत क्या अधिकार दिए जाते? इसके तहत जो है सेना को बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी और संदेह के आधार पर जो है गोली चलाने का जो अधिकार दिया जाता है। इसके बाद हाल के वर्षों में जो है कुछ हिस्से से जो है अफास्पा को हटाया भी गया है, पर पूरी तरह से इसे नहीं हटाया गया है, जिसके कारण ये विवाद का विषय बना हुआ है। जिसके तहत मानवाधिकार हनन और दुरुपयोग के आरोप को लेकर जो है अफास्पा को अक्सर आलोचना का सामना करना पड़ता है। इसको लागू करने वाली संस्था जो है भारत सरकार है। भारत सरकार के अंतर्गत गृह मंत्रालय जो है इसको लागू करता है। इसके इसका असर देखने को भी देखें तो ये जो है सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत हुई, पर कई आम जनता को जो है इसकी परेशानी भी झेलने को मिली। इसकी जो है हटाने की मांग की जा रही है, जिसके तहत सामाजिक संगठनों और नेताओं ने जो है फास्पा को पूरी तरह से हटाने के लिए जो है काफी विवाद किए हैं। इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन का सेशन लास्ट होता है। तो आप लोग को पूरा सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं आज के होमवर्क की तरफ। आज का होमवर्क है लगातार 3 बार महिला वेलंडी और पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंटिन्यू आप लोग सेशन को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए।